वाराणसी सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में डॉक्टर संजय सिंह राठौर परियोजना समन्वयक के मार्गदर्शन में चल रही परियोजना भारत में प्रमुख फसल प्रणाली की उत्पादकता को स्थायी रूप से बढ़ाने और पर्यावरण पदचिह्नों को कम करने के लिए किण्वित जैविक खादों का मूल्यांकन, प्रचार प्रसार और विस्तार के तत्वाधान में किण्वित जैविक खाद से समृद्ध मृदा, आय वृद्धि एवं पर्यावरण संतुलन विषय पर एक किसान संगोष्ठी का आयोजन 18 अक्टूबर 2025 कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी में सफलतापूर्वक किया गया। ये परियोजना मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आर्थिक सहयोग से शुरू हुआ। पिछले साल हमने जो है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वैल्यू जब उपयोग कराया है अपने खेतों से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन मिला है। तो निश्चित रूप से आज का विषय किसानों की जागरूकता का है और यह गोष्ठी इसी क्रम में रखी गई है। और मैं कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, चूंकि कृषि विभाग हमेशा मेरे साथ रहता है, कृषि विभाग की तरफ से आचार्य नरेंद्र कृषि परियोजना विद्यालय के मार्गदर्शक की तरफ से III की तरफ से आप सभी किसान बंधुओं का और महिलाओं का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं आने के लिए। और एक बार धनतेरस की और दीपावली की नजदीक है, इसके लिए ढेर सारी आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये निर्देश है कि कम समय में जो है हम उप निदेशक कृषि वाराणसी श्री अमित जायसवाल सर को की मुआया और आशीर्वचन के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन करने को कहते हैं। मैं संजय सिंह राठौर हूं और इस समय मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली पूसा में सस्य विज्ञान संभाग में अध्यक्ष हूं। और यहाँ पर एक कृषि विज्ञान केंद्र जो कल्लीपुर है, यहाँ पर हम एक जो जैविक खेती है उसको कैसे टिकाऊ रूप से कर सकते हैं, इसके लिए जो किण्वित जैविक खाद होती है, जो हमारे पास जो विकल्प है, उनके बारे में हम आज किसान भाइयों के साथ चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में पराली को जलाते हैं, जिससे कि बहुत नुकसान होता है। खास करके मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो उसका ह्रास होता है। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो वायु प्रदूषण की होती है। और हमने देखा है कई जगह पर, कई शहरों में जो प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और इससे कुल मिलाकर के किसानों को भी बहुत नुकसान होता है। तो पराली एक बहुमूल्य संसाधन है जो खेती में बहुत अच्छी प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए अभी क्या हो रहा है कि CBG बेस्ड जो प्लांट है हमारे, वो CBG में क्या होता है, गैस बनती है। वो गैस तो बहुमूल्य गैस होती है, उसको बायोफ्यूल के रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं रहती है। लेकिन इसके साथ साथ में जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, जिसको हम किण्वित जैविक खाद भी बोलते हैं, ये पोषक तत्वों के मामले में एक अच्छी खाद है, एक अच्छा विकल्प है। और खास करके जैविक खेती में इसको हम इस्तेमाल करके उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। आज के समय में अगर हम देखें, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जो मृदा का स्वास्थ्य है, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की जो शुरुआत की थी, इसमें यही था, हमारी धारणा थी कि मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में हम जानें। मिट्टी के स्वास्थ्य को अगर अच्छा करना है तो मिट्टी में हमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने के हमारे पास कई सारे विकल्प हैं, जिसमें कि हम जो कई सारी हमारी खादें होती हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे, देश के बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे राज्यों में अभी हम मुख्य रूप से रासायनिक खादों पर ही निर्भर हैं और मुख्य रूप से कुछ दो तीन रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। सर, पराली की जो समस्या है सर, इस पर क्या आगे समाधान की कोई समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? पराली अगर देखा जाए एक समस्या नहीं है, ये समस्या इसलिए बनती जा रही है क्योंकि हम जिस तरीके से इसका प्रबंधन कर रहे हैं वो उसकी वजह से समस्या बन रही है। कई जगह पर क्या है कि किसान भाई इसकी मूल्य को समझते नहीं है कि इसका खेत में अगर इस्तेमाल किया जाए तो खेत की उर्वरा शक्ति और कुल मिलाकर के जो हम खेती करते हैं उसमें पैदावार और बाद में चल के मुनाफे में भी बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसको हो क्या रहा है कि कई जगह पर जला देते हैं, लोगों को लगता है इसको जलाने से हम अगली फसल को जल्दी लगा देंगे। इसके बहुत अच्छे विकल्प हैं हमारे साथ, तकनीकी विकल्प हैं, जिनके माध्यम से हम पराली को और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हम जलाने का काम करते हैं उससे भी बच सकते हैं। और होता क्या है, जैसे हम आज पर्यावरण जो बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट चेंज जिसको बोलते हैं, इसमें खेती में आप देखते हैं खेती इसका एक विक्टिम भी है और सोर्स भी है। और क्या होता है, जब हम खादें बनाते हैं तो उसमें भी कई बार होता है जब सड़ती हैं तो उनमें गैस निकलती हैं और गैस जब वातावरण में जाती हैं तो ये ग्रीन हाउस का काम करती हैं।
लेकिन जो FOM फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, जिसको हम CBG प्लांट्स में बनाते हैं, वहाँ पर जो इस तरह की जो गैसें होती हैं जो फर्मेंटेशन के बाहर निकलती है, उनको हम ट्रैप करके CBG गैस जो CNG की तरह होती है उसको हम निकाल लेते हैं, जिससे कि ये गैस सीधी वातावरण में नहीं जाती है और इसका जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स होता है, जो वातावरण को ये दूषित करते हैं, वो भी नहीं हो पाता। उसके बाद में हमको जो प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, और इसमें अगर देखें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, अगर हम तुलना करें दूसरे हमारे जो जैविक खाद हैं, खास करके गोबर की खाद हो गई, FIM जिसको बोलते हैं, या कंपोस्ट हो गया, उससे काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें नाइट्रोजन रहता है। और कई जगह पर तो ये देखा गया है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से लेकर 2% तक रहती है। फास्फोरस भी करीब 0.6 से लेकर 0.8% तक रहता है। पोटास की मात्रा भी इसमें अच्छी रहती है। इसके साथ साथ में इसमें जो दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो कुल मिला के आज आवश्यकता इस बात की है कि जैसे किसान भाइयों को हम बता रहे हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा दें, तो जैविक खेती को बढ़ावा हम तभी दे सकते हैं जब हम इस तरह के विकल्पों को लेकर के आएँ, जहाँ पर किसान के पास एक ये रहे कि हम जो संसाधन उपलब्ध हैं उसके हिसाब से हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम एक अच्छी पैदावार के साथ मुनाफे वाली खेती कर सकते हैं।